और हम सारे बिरादरान वतन से भी जो हमारे हिंदू भाई हैं उससे भी कहते हैं कि भाई सबके यहाँ त्यौहार है, सबका एक अलग अलग कल्चर है, आप इंसानियत को मुकद्दम रखिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, हमारे सूबे में अमन और शांति रखिए, सद्भाव रखिए। हम लोग पैदा हुए हैं तो हिंदू मुसलमान सब चीज़ एक साथ रहे हैं, एक साथ खेले पड़े। मेरे बगल में ब्राह्मण टोली है, सब मेरे भाई हैं, इज़्ज़त माब हैं और हर चीज़ में हम शरीक होते हैं। इसी तरह से परंपरा बरकरार रखिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को पूरी तरक्की के यानी मंजिल पर फाइज करे। सारे लोग जो बेरोज़गार हैं उसको रोज़ी मिल जाए, जो कारोबार वाले नहीं हैं उसको कारोबार आ जाए। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ऐसी तरक्की दे कि हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएंगे। जब हम सब बाशिंदगान हिंदू मुस्लिम मिलकर इस काम में लगेंगे तभी न होगा, ऐसे तो नहीं होगा। लिहाजा इंशाअल्लाह हम कारखाने के कारिंदा हैं। हिंदुस्तान जो हमारा कारखाना है, हमारा मस्कन है, हम सब मिलकर करेंगे, अल्लाह ज़रूर कामयाबी देगा। की गई बड़ी श्रद्धा बहुत अकीदत के साथ आज रमज़ान के चौथे जुमा की नमाज अदा की गई है और अगर 29 का चांद होता है तो 22 अप्रैल को ईद होगा और 30 के मुताबिक चांद के 30 के मुताबिक 23 अप्रैल को ईद मनाया जाएगा। इस वक्त बड़ी संख्या में भीकनपुर जामा मस्जिद में लोगों ने रमज़ानुल मुबारक की चौथी जुमा अदा की। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित थे, मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कारी नसीम साहब हैं, देश के जाने माने ऑरेटर हैं, स्कॉलर हैं, धार्मिक गुरु हैं। हज़रत साहब क्या कहना चाहेंगे और चौथी नमाज जुमा की अदा की गई रमज़ान के मौके पर, क्या आपका संदेश देना चाहेंगे? अल्लाह का करम है, तमाम तारीफ़ उस पाक परवरदिगार के लिए जिसके कब्ज़ व कुदरत में हम तमाम इंसानों की जान है। उसी के नाम से हम शुरू करते हैं और दुरूद व सलाम हो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात जाते बाबरकात पर हज़ारों हज़ार करोड़ों करोड़, जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें दीन दिया, ईमान दिया, सलामती दिया, तहज़ीब दिया, तमद्दुन दिया, जीने का सलीक़ा दिया, ज़ाब्ता हयात दिया। अल्लाह का शुक्र है कि आज चौथा जुमा हम लोगों ने इज्तिमाई तौर पर जामे मस्जिद भीकनपुर में, पूरे शहर भागलपुर में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोगों ने अदा की। सब ने दुआएं सलामती की मांगी, फितना व फसाद दूर होने के लिए, आपसी भाईचारा के लिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए। इसलिए कि अल्लाह को राज़ी करने से हमारा सबका फ़ायदा है। अल्लाह अगर राज़ी है तो सब मामला दुरुस्त है, अगर वो नाराज़ है सब मामला गड़बड़ है। इसलिए कि बारिश उसी के हुक्म से होती है और माहौल उसी के हुक्म से बनता है, ज़लज़ला उसी के हुक्म से आता है। हाँ, बिलाशुबा इसका इस महीने का अव्वल आशरा 10 दिन का रहमत है और दूसरा आशरा मग़फ़िरत है और ये आखिरी आशरा जहन्नम से छुटकारा है। खिदमत खल्क़ सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने, बहुत सही बात, ज़कात देने या सिर्फ सर झुकाने से काम नहीं चलेगा। अरे तो अल्लाह का मामला, अल्लाह मोहताज नहीं है, बंदा मोहताज है। कहा गया है बंदे का ख्याल रखो, तुम ज़कात दो अपने रिश्तेदारों को, पहले सदका दो, जो खाते हो खिलाओ और जो पहनते हो पहनाओ और अपने मोहल्ला टोले में सबकी खबरगिरी रखो। जब कहा गया कि बंदा क्या है, अल्लाह की मखलूक और कुंबा है, कहा मेरा कुंबा है वो, लिहाजा जिसने मेरे कुंबे के साथ भलाई किया कल हश्र में हम उसके साथ भलाई। हज़रत साहब आपने एक तकरीर में बहुत उम्दा बात कही, यही इस बात को कहा कि जो अदल व इंसाफ करेगा वो दोनों जहां में कामयाब होगा। बेशक अदल जिसके अंदर नहीं है वो खसारे में है, जो अदल को कायम किया वो नफ़ा में है। कहा आदिल बादशाह यहाँ से गुज़रने के बाद डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, और जो तरफदारी करेगा और अपने भेदभाव को रखेगा जहन्नम में सीधे जलना शुरू हो जाएगा। ये सारे सब का हर मज़हब व मिल्लत में लिखा हुआ है कि अदल व इंसाफ करो, इंसान के साथ भलाई खैर खाही करो। अगर खैर खाही नहीं करते तो याद रखना पुण्य और पाप है ना, जहाँ नेकी और बदी सब के यहाँ है। कहा गया कहीं नरक है तो कहीं दोज़ख है, कहीं जन्नत है तो कहीं स्वर्ग है। जब से इंसान आया यही है, जो इस बात पर अमल पैरा रहा वो कामयाब रहा, जो इसके ख़िलाफ़ रहा वो नाकामयाब। हज़रत अनकरीब हज़रत साहब रमज़ानुल मुबारक हम लोगों से जुदा हो जाएगा।
तो बहुत अफसोस की बात है। अफसोस है कि 70 गुना वाला जुमा चला जाएगा, अफसोस सहरी अफ्तार चला जाएगा, रोज़ा चला जाएगा, मौसम बहार चला जाएगा, मस्जिद की भीड़ चली जाएगी, एक दूसरे के साथ जो मिलना जुलना है ये सब चला जाएगा। बरकत रहमत 11 महीने तक उससे महरूम रहेंगे। ईद पढ़ेंगे, अल्लाह इनाम देगा। आइंदा जुमा हम अलविदा पढ़ेंगे, अल्लाह उसका भी इनाम देगा। ये सब रुखसत हो जाएगा तो हम लोग निहत्थे हो जाएंगे। बल्कि अल्लाह की ज़ात और उसकी रहमत पर हमको उम्मीद है और उसके गज़ब पर उसकी रहमत गालिब है। हम उम्मीद करते हैं मौला तो अपनी रहमत के साए में हम सबको फ़गन यानी रहमत के साए में रख, सबकी जुस्तजू को पूरी कर, सेहत तंदुरुस्ती अता। हज़रत साहब एक अंतिम सवाल ये करना चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे कौम को रमज़ानुल मुबारक के मौके पर? हम रमज़ानुल मुबारक के मौके पर यही हम लोगों को संदेश देते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं या अपील करते हैं कि आप अल्लाह और उसके रसूल के ताबे रहिए, नफ्स को काबू में रखिए, रोज़ा रखिए, कसरत से इस्तिग़फ़ार करिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करिए, रिश्ता जो तोड़ दिए हैं उसको जोड़िए, आपस के ताल्लुक़ को हमवार कीजिए, जो भी हो सके खैर खैरात कीजिए, अपने बंदों के साथ सलूक कीजिए, अल्लाह आपके साथ सलूक करेगा। साहब न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जनाब शहबाज साहब, आप तशरीफ़ लाए, आप हमारे अज़ीज़ भी हैं, आप हमारे जरे मुहिब भी हैं। अल्लाह आपको तरक्की दे और आपको ताकत दे, आपके अंदर सलाहियत दे कि आप दूर दूर तक यानी चप्पे चप्पे तक पहुँचें और इस खबर को लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया, यही मेरी दुआ है।